अपने लाइव हैं फेसबुक पे और आज अपने साथ में आज हम लोगों के साथ में विनोद पितलिया जी हैं भीलवाड़ा से। विनोद जी भीलवाड़ा ब्रांच के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं और साथ में भी सेंट्रल जोन के वाइस प्रेसिडेंट हैं टीपीएफ के। तो विनोद जी, रिक्वेस्ट करूंगा आज हमारे स्पीकर का और हमारे पार्टिसिपेंट्स का वेलकम करें। सादर जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है सब? आवाज आ रही है सर। आ रही है सर। आराध्य के चरणों में वंदन। तेरापन धर्म संघ के एकादशम अधिष्ठाता मां तपस्वी आचार्य श्री मां श्रमण जी को कोटिशः वंदन। मुझे आज सौभाग्य मिला है कि मैं टीपीएफ सक्षम वेबिनार सीरीज में पार्टिसिपेंट्स और हमारे के नोट स्पीकर का स्वागत करूं। टीपीएफ सक्षम बेसिकली एक स्किल एनहांसमेंट का क्रैश कोर्स है जिसमें टीपीएफ द्वारा अलग अलग विषयों पर स्किल एनहांसमेंट के लिए कोर्स कराए जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे पार्टिसिपेंट्स का, चाहे वो तेरापन प्रोफेशनल फोरम से हो, तेरापन समाज से हो, अन्य समाज से हो। मैं संपूर्ण तेरापन प्रोफेशनल फोरम की तरफ से आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो जूम के माध्यम से देख रहे हो, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप लोगों के कीन इंटरेस्ट के बिना हमारा ये प्रोग्राम सफल नहीं हो सकता था। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और गौरव का एहसास हो रहा है कि मुझे आज एक डिजिटल मार्केटिंग की शख्सियत और हमारे की नोट स्पीकर दीप्तांशु जी ओझा का स्वागत करने का मौका मिला है। सर्वप्रथम मैं संपूर्ण तेरापन प्रोफेशनल फोरम की तरफ से श्री दीप्तांशु जी ओझा का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दीप्तांशु जी के परिचय के लिए मैं बता देता हूँ। श्री दीप्तांशु जी ओझा प्रेजेंट में दिल्ली जून 2016 से दिल्ली स्कूल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हैं। आप अभी तक करीब 2000 बच्चों को अपने स्किल के द्वारा ट्रेन कर चुके हैं और करीब 100 ब्रांड से आप अभी जुड़े हुए हैं। आपके विभिन्न यूनिवर्सिटीज एवं कॉलेज में लेक्चर्स एवं सेमिनार होते रहते हैं। श्री दीप्तांशु जी को डिजिटल मार्केटिंग में काफी डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल बिजनेस डेवलपमेंट, डिजिटल स्ट्रेटजी एनालिसिस में काफी वास्ट एक्सपीरियंस है और मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स इनका वास्ट एक्सपीरियंस का इस वेबिनार सीरीज के माध्यम से फायदा उठाएंगे। अंत में मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं हमारी संपूर्ण राष्ट्रीय टीपीएफ टीम एवं वेबिनार सीरीज में जुड़े हुए सदस्य, जिनकी मेहनत के माध्यम से हम कोविड-19 जैसे पैंडेमिक लॉकडाउन पीरियड में टीपीएफ सक्षम, टीपीएफ शिखर स्वर, टीपीएफ स्पंदन जैसे प्रोग्राम आयोजित कर हमारे समाज का नॉलेज, एक्सपीरियंस एवं स्किल बढ़ा रहे हैं। मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निर्मल जी कोटेचा एवं श्रील जी लुक्कड़ का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। अंत में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स एवं हमारे की स्पीकर दीप्तांशु जी ओझा का। ओम अरहम। थैंक यू विनोद जी। दीप्तांशु जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने और मैं सभी को वेलकम दोबारा से करना चाहूंगा। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं स्टार्ट करने से पहले ये पूछना चाहूंगा कि जिन लोगों ने कल हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए थे और हमने पेज क्रिएशन और बाकी सारी चीजें करी थी, उसके साथ कोई अगर आपको क्वेश्चन या डाउट है तो पहले आप वो पूछ लो 2-4-5 मिनट, फिर हम नया सेशन स्टार्ट करेंगे इंस्टाग्राम का। किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो।
एक सवाल आया मेरे पास केतन की तरफ से, फेसबुक में मोर के अंदर का कोई टैब हटाना हो। बहुत आसान है, देखो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट का टाइम लगेगा। बहुत आसान है, आपको आपके प्रोफाइल पे जाना है, राइट, जो आपने पेज बनाया था। जस्ट 1 मिनट का टाइम देंगे, मैं आपके क्वेश्चंस का भी आंसर दे रहा हूँ। कल हम लोगों ने ये पेज बनाया था, आपको याद होगा। आपको पेज सेटिंग्स में जाना होगा। पेज सेटिंग्स में जाने के बाद पेज सेटिंग्स में जाने के बाद आपको टेम्पलेट्स एंड टैब्स में जाना है। और टेम्पलेट्स एंड टैब में यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन हटाने हैं, तो जो जो ऑप्शन हटाने हैं आप उसको ऑफ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप ऑफ पे क्लिक करोगे वो ऑप्शन हट जाएगा, राइट। सो आई होप केतन मैंने आपके सवाल का आंसर दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इज देयर एनी वे टू क्रिएट एन एड फॉर फ्री? राहुल जैन, हमेशा जो एड होता है वो पेड होता है, फ्री एड का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, कुछ बेसिक ऑप्शन है जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते केतन जी, बाकी जो ऑप्शन है आप उनको डिलीट कर सकते हो। ऑलराइट, अगर आपको wordpress.com की साइट को अपने डोमेन पे माइग्रेट करना है, तो उसके लिए पहले आपको वर्डप्रेस खोलना पड़ेगा, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था। अंशु जी, शायद नेटवर्क में कुछ दिक्कत है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। एक्चुअली अच्छा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं एक्चुअली में रुक रुक के बोल रहा हूँ, बिकॉज साथ में काम करने का साथ में काम भी कर रहा हूँ, तो हो सकता है इस वजह से हो। फिर भी मैं थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करता हूँ। हाँ, 1 मिनट का टाइम लगेगा। हाँ, सब बाकी लोगों का कहना है कि आवाज सही आ रही है, सो आई गेस ठीक है। ठीक है, मेरा ही नेटवर्क उड़ गया था, तो मेरे को लगा शायद आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं सर, 1 मिनट का टाइम लगेगा। अगर आपको इस साइट को वर्डप्रेस पे माइग्रेट करना है, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन दिखेगा डोमेन का, या तो देखो आप नया प्लान खरीद लो, ठीक है, तब भी आप कर सकते हो, दैट इज वन ऑप्शन। ऑलराइट, और अगर मान लीजिए आप प्लान को नहीं खरीदना चाहते हैं किसी वजह से, 1 मिनट का टाइम देंगे, इसको डिलीट कर दूं, तो आप मैनेज पे क्लिक करके यहाँ पे जा सकते हैं, डोमेन पे क्लिक करेंगे, डोमेन के ऊपर फिलहाल ये डोमेन है। अगर आपको प्राइमरी डोमेन कुछ और डालना है, तो आप यहाँ पे ऐड अ डोमेन पे क्लिक करके कर सकते हैं, राइट। आई होप कितन मैंने बता दिया है। डोमेन चाहते हैं तो होस्टगेटर से ले सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो आप डोमेन को गोडैडी से भी ले सकते हैं। ऑल राइट, और कोई सवाल है आपके पास मेरे लिए? एनी अदर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई गेस मोस्टली मैंने क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। अच्छा, एक सवाल और आया मेरे पास बीच में, कैन द मैसेज सेंट बाय द सेंडर बी सीन ओनली बाय वन पर्सन? हाँ, पॉसिबिलिटी है। अगर फेसबुक में आपको कोई मैसेज भेज रहा है आपके पेज पे, तो वो आपको मैसेजिंग के अंदर आके देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, और ये सिर्फ पेज के मालिक को दिखेगा।
चेतन जैन का एक सवाल है कि अगर मान लीजिए हमने गोडैडी से होस्टिंग खरीदी है, गोडैडी पे होस्ट करना है, तो आप इसके लिए बहुत आसान है। आप ऑनलाइन जाकर आप गोडैडी के फोरम पे, हेल्प सेक्शन पे देख सकते हैं, बहुत अच्छा वीडियो होगा, राइट? वहां से आप देख सकते हैं, नहीं तो मेरे मेरे पास बहुत जल्दी एक वीडियो बना रहा हूं मैं 2-3 चीजों पे, उसमें से टॉपिक ये भी है, तो वहां से भी आप देख सकते हो, राइट चेतन जैन? देखो, अगर आपने फ्री वर्जन में वर्डप्रेस पे बनाई है तो आप इसका आईडी पासवर्ड दे दो, और अगर आपने पेड वर्जन पे बनाया है तो आप उससे डोमेन और होस्टिंग ले लो, उस पे सारी फाइल्स को डाल दो और फिर आप उसको कोड के साथ प्रोसेस कर सकते हो। डन? ऑलराइट। सो आई गेस मैंने मोस्टली सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। अगर कोई बच गया है तो फिर मैं उसका आंसर फिर से दे दूंगा। फिलहाल के लिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। गाइज, हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इंस्टाग्राम, राइट? आज हमें 2 टॉपिक करने, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन। तो पहले मैं इंस्टाग्राम की बात करना चाहता हूँ। हाँ, लास्ट में मोबाइल ऐप टूल, सारे टूल्स बताऊंगा मैं, टेंशन ना ले आज, राइट? सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग अभी प्रैक्टिकली काम कर रहे हो, ऑलराइट? तो मैं जल्दी से स्टार्ट कर देता हूँ। सो गाइज, क्योंकि इंस्टाग्राम एक मोबाइल बेस्ड टॉपिक है, तो मैं ये डेस्कटॉप का इंटरफेस छोड़ के मोबाइल से कनेक्ट हो रहा हूँ, ऑलराइट? मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी सब बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर ले, पहले क्लास के जो टॉपिक्स हैं उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं मोर और लेस, एंड देन हम सारी चीजों में डिस्कस कर लेंगे। डन? तो मैं मोबाइल का लेआउट शेयर कर रहा हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना मोबाइल ओपन करें, क्योंकि आज का टॉपिक मोबाइल का है। इंस्टाग्राम इज अ मोबाइल बेस्ड ऐप, तो मोबाइल से करेंगे, राइट? दीपांशु जी, बीच में 1 मिनट का टाइम लेना चाहूंगा मैं। हाँ, हमारे पास में कई पार्टिसिपेंट्स के फीडबैक नहीं आया है अभी तक, और ओके। विदाउट फीडबैक आगे की ट्रेनिंग्स प्लान करने में चैलेंज रहेगा। तो मेरे ख्याल से एक मतलब जैसे सेशन एंड होता है, आज जरूर से आप लोग फीडबैक दे दें, सो दैट वी कैन प्लान मोर सेशंस विद दीप्तांशु जी और बाकी जो हमारे ट्रेनर्स हैं, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे हम ट्रेनिंग्स प्लान कर सकें। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। डन, ऑलराइट। तो मैं एक बार शेयर हटा रहा हूँ। क्या सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? हेलो? जस्ट अ मिनट सर। दीप्तांशु जी, आपकी ये वाला माइक को म्यूट कर देता हूँ मैं, जो आपने सिस्टम से कनेक्ट कर रखा था। एक सेकंड, आप एक बार मेरे मोबाइल के माइक को ऑफ कर दीजिए, अंशु एम वाले को। जी, ऑलराइट। कुछ बोलिए दीप्तांशु जी। एक मिनट, क्या आप सब सुन पा रहे हैं? आपको एक स्पीकर ऑफ करना पड़ेगा, शायद आपके आसपास में कोई स्पीकर है जिसकी वजह से वॉइस इको हो रही है। क्या आप ठीक है? नहीं, कुछ ज्यादा
क्या आप सुन पा रहे हैं? अब ठीक है सभी को? अगर आपको सही से सुनाई दे रहा है तो प्लीज एक बार वाई टाइप करें चैट में। ऑल राइट, डन। सो हम स्टार्ट करते हैं गाइस। मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। क्या आप सबको स्क्रीन भी दिख रहा होगा? आई होप कि स्क्रीन भी दिख रहा होगा और मेरी आवाज भी सुनाई दे रही होगी। हाँ, दिख रहा है। राइट, डन। सो आज का हमारा टॉपिक है इंस्टाग्राम, तो हम इंस्टाग्राम ओपन करते हैं गाइस। आई होप आप सब लोगों ने ओपन कर लिया है। अब इंस्टाग्राम के बारे में हमें समझना है। सबसे पहले हम समझते हैं इंस्टाग्राम का हमें बिजनेस अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? बिजनेस अकाउंट। ऑलराइट, क्योंकि पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट में अंतर होता है। अगर आप पर्सनल अकाउंट बना के रखे हो तो आप पर्सनल अकाउंट से ऐड नहीं चला सकते। दूसरा, आप डेटा नहीं देख सकते, स्टैटिस्टिक्स नहीं देख सकते। तो इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप बिजनेस अकाउंट बनाएंगे। ऑलराइट, बिजनेस अकाउंट बनाने का जो तरीका है वो भी मैं आपको भी सिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि इंस्टाग्राम में जैसे हमने फेसबुक पेज देखा था कि अगर हम लोग फेसबुक में पेज बनाना चाहें तो उसका तरीका जो है अलग है। उसी तरीके से इंस्टाग्राम में नहीं होता है, अलग तरीका है। इंस्टाग्राम में पहले आपको अकाउंट बनाना है और अकाउंट बनाने के बाद आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बिजनेस अकाउंट में। ऑलराइट, तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो राइट हैंड साइड बॉटम पे लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके आप ऐड एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ऐड एन अकाउंट पे, राइट। तो ये पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे पास कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट है, तुम उसको डालना चाहोगे या फिर नया अकाउंट क्रिएट करोगे। तो क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे गाइस तो ये यूजर नेम मांगेगा। आई होप आपको कल फेसबुक का कॉन्सेप्ट याद होगा जिसमें हमने यूजर नेम बनाया था। तो सबका यूजर नेम यूनिक होता है, तो यूनिक यूजर नेम आपको डालना है। क्लास के माध्यम से हम समझ लेते हैं। TPF डाल देते हैं। राइट, तो ये मुझे बहुत सारे सजेशंस देने लग गया है। या तो आप सजेशन चूज कर सकते हैं यहाँ से, नहीं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या नाम रखना है। तो मैं यहाँ पे TPF डिजी मार्केटिंग रख देता हूँ। डिजिटल, TPF डिजिटल रख दिया मैंने एंड मार्केटिंग रख देता हूँ। आई होप ये मिल जाना चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें टिक का साइन आ गया है और ये बता रहा है कि आप अवेलेबल है ये नाम। ऑलराइट, तो मैं इसको चूज करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अगर कोई डाउट होता रहेगा तो आप साथ साथ पूछ सकते हैं, क्योंकि लकीली मेरे पास 2 स्क्रीन है तो आज मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर साथ साथ दे पाऊंगा आज। तो ये पूछ रहा है कि लॉगिन करना है, नया लॉगिन बनाना है। ऑब्वियसली मुझे नया लॉगिन बनाना है तो क्लिक करेंगे न्यू लॉगिन पे। तो ये पूछ रहा है लॉगिन कैसे करोगे। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल या फोन नंबर जो भी आपको सुटेबल लगे आप उसको डाल सकते हैं। आप फिलहाल के लिए मैं ईमेल का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट। ये बार बार स्क्रीन का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, सो सॉरी। एनीवेज नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, बट ये गलत बता रहा है। gmail.com डाल दिया मैंने एंड आई गेस याहू डाल देता हूँ, दैट इज बेटर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किससे बनाना चाहेंगे, दैट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो अब ये मुझे पासवर्ड चूज करने के लिए बोल रहा है, तो जो भी आपको पासवर्ड चाहिए होगा आप उसको सेटअप करेंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूँ बहुत सारे लोग इसको साथ में कर रहे हैं। जो लोग साथ में कर रहे हैं प्लीज वाई टाइप कर देंगे ताकि मुझे समझ आ जाए। हाँ, नहीं, अगर आपके पास 2 मोबाइल नंबर है, सॉरी 2 अकाउंट है, एक नंबर से 2 अकाउंट नहीं बन सकता है, ठीक है। तो आपको अलग अलग डालना पड़ेगा नंबर। यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल दे रहा हूँ।
मैंने एक कॉमन सा पासवर्ड डाल दिया, ये बर्थडे पूछ रहा है तो ये आप सेटअप कर देंगे, थोड़ा पहले का डाले ताकि 18 साल से ज्यादा हो, बाद में आप इसको चेंज कर सकते हो। और ये कह रहा है फाइनल स्टेप है कि कंप्लीट साइन अप करो, तो हमने क्लिक किया कंप्लीट साइन अप पे। हाँ मैं बता रहा हूं ना, अभी देखिए ध्यान से, सिस्टम ये बोलता है, कार्तिकेय जी बहुत मुश्किल होगा रिपीट करना, आपके पास वीडियो होगा फेसबुक पे तो आप देख लेना। अनफॉर्चुनेटली मैं स्टेप वापस नहीं ले सकता क्योंकि अकाउंट क्रिएट हो रहा है, कोई और स्टेप होता तो मैं वापस ले सकता था। तो आप ध्यान से सुनिएगा ना, सिस्टम ये बोलता है कि अगर आप इंस्टाग्राम पे एक बिजनेस का, चल सकता है यश उस केस में, अगर आपके पास एक बिजनेस है और आप ऑलरेडी फेसबुक पे हैं, तो सिस्टम ये बोलता है कि जब तुम इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट बना रहे हो तो क्यों ना तुम उसको फेसबुक पेज से कनेक्ट कर दो, क्योंकि एक बिजनेस को फेसबुक पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको फेसबुक पेज चाहिए होता है। तो अगर आपने फेसबुक पेज बना रखा है तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, राइट सर। इसका फायदा क्या होगा, जो भी आपके पेज का नाम, याद है कर हमने स्टेप्स नोट किए थे कि अकाउंट सेटअप कैसे करना है, तो हमने नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल सब कुछ डाला था, वो अपने आप फेसबुक से इंस्टाग्राम उठा लेगा ऑटोमेटेड, नहीं तो आपको खुद डालना पड़ेगा। अच्छा मान लीजिए आप यहाँ पे कनेक्ट नहीं करते हो तो आप बाद में भी कनेक्ट कर सकते हो, राइट। सो यश आई होप आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है और बाकी सबको समझ आ रहा है, राइट। फिलहाल मैं स्किप कर देता हूँ, मैं बाद में भी कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं आपको कनेक्ट करना सिखा दूंगा, डोंट वरी। स्किप पे क्लिक किया मैंने। ये कह रहा है कि अगर तुम्हारे पहले से फ्रेंड्स हैं, जिस ईमेल आईडी की बात की है तुमने जो डाला है, तो हम उसको कनेक्ट कर दे या तुम बाद में करना चाहोगे। तो फिलहाल के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, बाद में भी ये ऑप्शन आता ही आता है। स्किप कर दिया मैंने। ये कहता है कि प्रोफाइल पिक्चर डालो, तो आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल पिक्चर डाल सकते हैं। जो आपने नोटिस किया मैक्सिमम ब्रांड का क्या होता है, उनका लोगो, तो आप वो प्रोफाइल पिक्चर डाल सकते हो। फिलहाल के लिए जो है मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं बाद में ऐड कर दूंगा प्रोफाइल पिक्चर। सो गाइज आप अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट कर चुके हो। नाउ ये जो अकाउंट क्रिएट किया है ये आपका पर्सनल अकाउंट है, ना कि बिजनेस अकाउंट है, ये ध्यान रखना। तो यहां तक सब लोग पहुंच गए, जितने लोग पहुंच गए और अभी कर रहे हैं प्लीज वाई टाइप करें, मैं आगे बढ़ता हूं फिर। ऑलराइट, तो गाइस आई गेस 10-15 लोग हैं जो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, जो लोग नहीं पहुंच पाए, राइट, आप जल्दी से करें। नाउ प्लीज एक बार नोटबुक में जहां भी आप नोट करें वहां नोट कर लें। अगला जो स्टेप है हमारा वो ये है कि हम इसका अकाउंट को, जो पर्सनल अकाउंट है, इसको कन्वर्ट करके बिजनेस अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में बनाएंगे। हम इसको कन्वर्ट करके बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप ये होगा गाइस। ऑलराइट, तो स्टार्ट करें। ओके स्टार्ट करते हैं। नाउ अगर आपके पास आईफोन है या फिर आपके पास और कोई डिवाइस है तो उसमें भी ऑप्शन ही आएगा। आपको राइट हैंड बॉटम में यहाँ पे जो प्रोफाइल, जो हार्ट बना हुआ है, हार्ट के राइट हैंड साइड में प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करना है। ऑलराइट, इसके बाद सीधे हाथ को ऊपर राइट हैंड साइड टॉप सेक्शन में 3 लाइनें दिखेंगी, ये देखिए राइट हैंड साइड टॉप सेक्शन में ये 3 लाइनें, इस पे क्लिक करना है ना। मैं आपसे एक बात नोट करने के लिए कहता हूं, ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं आर्काइव, योर एक्टिविटी, इनको ध्यान रखें, क्योंकि अगर बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं तो 2-3 फायदे और मिलेंगे, वो मैं आपको भी बताता हूं। सो कन्वर्ट करते हैं बिजनेस अकाउंट में, इसके लिए सबसे नीचे डिस्कवरी से बिल्कुल नीचे देखिए सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, सेटिंग्स में क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे प्राइवेसी सेटिंग, बहुत सारी सेटिंग्स आ जाएगी। सबसे पहला जो फिफ्थ ऑप्शन है अकाउंट, उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम अकाउंट पे क्लिक करेंगे सबसे नीचे का ऑप्शन आ जाएगा स्विच टू अ प्रोफेशनल अकाउंट। यहां से गाइस आपका बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट होगा। अच्छा, इंस्टाग्राम ये बोलता है, क्योंकि इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर भी होते हैं, तो जब आप प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करते हो तो ये आपको 2 टाइप का अकाउंट बनाने का मौका देता है। पहला, आप अकाउंट जो बना सकते हो
वो एक क्रिएटर के तौर पे बना सकते हो। मैं आपको पहले क्लिक करके दिखाता हूँ स्विच टू पर्सनल अकाउंट पे। पहला है क्रिएटर। तो अगर आप कोई पब्लिक फिगर हो, कोई वीडियोस वगैरह बनाते हो, या फिर आप आर्टिस्ट हो, इन्फ्लुएंसर हो, तो आप क्रिएटर का अकाउंट बनाना, राइट? तो जितने भी आप ये एक्टर्स और सो कॉल्ड स्पीकर्स और सब लोगों को देखते हैं, वो लोगों ने क्रिएटर का प्रोफाइल बना रखा होगा। दूसरा ये कि आप बिजनेस के तौर पे बिजनेस का प्रोफाइल भी बना सकते हैं, राइट? तो क्योंकि ये टीपीएफ का जो मैं पेज अभी नॉर्मली बना रहा हूँ, वो एक बिजनेस पेज है, तो मैं बिजनेस के साथ जो नेक्स्ट लिखा है उस पर क्लिक करूंगा। ना, एक पर्सनल अकाउंट और एक बिजनेस अकाउंट में डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है? राइट स्वाइप करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले आपको फॉलोअर्स का एनालिसिस मिलेगा, डेटा मिलेगा कि कौन आपको फॉलो कर रहा है, कहाँ से है, कौन सी सिटी से बिलोंग करता है, मेल है या फीमेल है, एज ग्रुप क्या है। इससे क्या फायदा होगा? इससे आपको ये टेंडेंसी समझ में आएगी कि मेरे ब्रांड को जो ऑडियंस चाहिए, जिन लोगों को मुझे सेल करना है, क्या वो सही ऑडियंस मेरे पास आ रही है या फिर नहीं। कंटिन्यू पे फिर से क्लिक करता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बता रहा है कि आप प्रमोशन क्रिएट कर सकते हैं, यानी एड चला सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग गाइस, राइट? हम लोग एड चला के लोगों को, और अपने जैसे जैसे लोग चाहिए मुझे अपने ब्रांड पे, उसको उसको एड चला कर मैं अपने प्लेटफॉर्म पे लाके फॉलो करवा सकता हूँ। कल को मेरा सामान परचेज करेगा। फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो जब प्रोफाइल पे लोग क्लिक करेंगे तो उनको कांटेक्ट करने के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। मेल का भी ऑप्शन दिखेगा, वेबसाइट भी डाल सकता हूँ, बंदे कॉल भी कर सकते हैं, लोग कॉल भी कर सकते हैं, राइट? तो ये सारा फीचर है जो पर्सनल अकाउंट में नहीं मिलता है, सिर्फ बिजनेस अकाउंट में मिलता है। इसीलिए एक बिजनेस को बिजनेस का अकाउंट बनाना चाहिए। सो आई होप आपको समझ आ गया हो कि इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट का क्या फायदा है। इफ यस देन वाई टाइप करें, आई विल मूव अहेड। ग्रेट। सो गाइज, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना ज्यादा इंटरैक्टिव सेशन हम बना सकते हैं उतना ज्यादा बनाएं। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको वीडियो मिल जाएगा इसका फेसबुक पे, उसे जरूर देखें। ऑलराइट, सो आगे बढ़ रहे हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं, ये मुझसे पूछता है कि ये बिजनेस किस टाइप का है। तो कुछ बेसिक दे रखे हैं, बाकी आप सर्च बॉक्स में डाल सकते हो, राइट? तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, एजुकेशन डाल देता हूँ। लेट्स सी एजुकेशन में क्या आता है। एजुकेशन में एनजीओ आ रहा है, सो आई कैन चूज एनजीओ, अप टू यू। एजुकेशन सप्लाई स्टोर, एजुकेशन कंसल्टेंट, एजुकेशन डाल देता हूँ सर, दैट इज ओके। ऑलराइट, तो आपका जो है पेज का कैटेगरी आप वो चूज करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे बहुत सारे ऑप्शन पूछेगा कॉन्टेक्ट करने के। यहाँ पे आप अपना बिजनेस एड्रेस डाल सकते हैं। अभी फिलहाल मैं डाल दे रहा हूँ ऐसे ऐसे हाइपोथेटिकली, टीपीएफ टावर, सिटी एंड टाउन डाल सकते हैं, न्यू दिल्ली डाल देता हूँ। न्यू दिल्ली कॉमा इंडिया कर देते हैं, बिकॉज अपेरेंटली अमेरिका में भी न्यू दिल्ली है। सिर्फ दिल्ली डाल के देखते हैं। दिल्ली इंडिया आ गया, दिल्ली इंडिया चूज कर लिया मैंने। जिप कोड मांग रहा है, जिप कोड दे देते हैं। somehow बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ये। 110017 डाल देते हैं, सेव कर देंगे। तो ये आपका एड्रेस आ गया है, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आप मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, बाद में कभी भी आ सकते हैं। देखिए फिर से बोल रहा है कि क्या तुम फेसबुक, जिप कोड क्या होता है? जिप कोड या पिन कोड होता है भवेश जी। नेक्स्ट ऑप्शन है कि क्या आप फेसबुक पेज से इसको कनेक्ट करना चाहते हो? आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप चाहो कि नहीं करना है तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। डू नॉट डिस्कनेक्ट कर दिया, वापस आ गया मैं। तो जैसे ही वापस आएंगे हम बाद में कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा है कि इसने कंप्लीट बता दिया है और मेरा प्रोफाइल रेडी है। मैं अब राइट हैंड साइड टॉप पे जाके क्लोज कर सकता हूँ। सो गाइज, ये मेरा जो बिजनेस प्रोफाइल हो गया। हमें कैसे पता? आप देखो एक प्रमोशन का ऑप्शन आ गया जो पहले नहीं था।
एक चीज और, राइट हैंड साइड 3 डॉट्स पे दोबारा जा रहा हूं, आपको याद है मैंने आपको ये ऑप्शन सेव करने के लिए कहा था, इसमें एक इनसाइड का ऑप्शन आ गया जो पहले नहीं था, राइट। और एक चीज और, लास्ट में ओपन फेसबुक आ गया, यानी अब जब चाहे तब फेसबुक से कनेक्ट कर सकते हैं ओपन फेसबुक में जाके, और अगर बाद में रिमूव करना है तो भी ओपन फेसबुक से रिमूव हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहां तक सबको समझ आया कि बिजनेस अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो अगर आपका योर एक्टिविटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने बिजनेस में कन्वर्ट नहीं किया। सेटिंग्स पे जाएं, अकाउंट में जाएं, और बिजनेस अकाउंट में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आएगा प्रोफेशनल अकाउंट, कन्वर्ट करें। एक चीज और, अगर मान लो आपने एक बार बिजनेस पे कन्वर्ट कर दिया है, देखो यहाँ पे दोबारा ऑप्शन आ रहा है, मैं उसको कभी भी अपने पर्सनल अकाउंट में डाल सकता हूँ। एक चीज और, बहुत से लोग मुझे सवाल पूछते हैं, सर मान लो मेरा इंस्टाग्राम पे पहले से मेरा पर्सनल अकाउंट है, क्या मैं उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल। देखो ना, हमने पहले पहले पर्सनल क्रिएट करके उसको बिजनेस में कन्वर्ट किया है। तो अपने पर्सनल अकाउंट में जाएंगे और वहां पे क्लिक करेंगे प्रोफाइल आइकन पे, फिर सेटिंग्स पे, अकाउंट्स पे, और यहाँ पे आके कन्वर्ट कर देंगे। सेम तरीका होगा जो मैंने आपको अभी बताया। डन, आगे बढ़ सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, अकाउंट सेटअप का स्टेप लिख लो, टॉपिक लिखो अकाउंट सेटअप, कि अकाउंट सेटअप में क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको ये जो एडिट प्रोफाइल दिख रहा है इसमें आना है। आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रोफाइल पिक्चर डालना है, बड़ा बहुत अच्छा सा प्रोफाइल पिक्चर। फिर यहाँ पे आपको बिजनेस का नाम लिखना है, ये दिखेगा लोगों को। फिर ये बोल रहा है अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट भी डाल सकते हैं। आप अपने बारे में एक इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, बायो लिख सकते हैं, ये सारे स्टेप्स लिखने हैं आपको। ऑलराइट, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर से पेज को क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। साथ के साथ ये कॉन्टैक्ट ऑप्शन पूछ रहा है कि कॉन्टैक्ट ऑप्शन लोगों को क्या क्या दिखाना है, तो आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं। ये ईमेल एड्रेस जस्ट मैं वैसे ही डाल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल है। आप चाहे तो बिजनेस फोन नंबर डाल सकते हैं और आप लोगों को बोल सकते हैं कि लोग कॉल करें या ना करें, तो वो ऑप्शन भी आपके पास है। हाइपोथेटिकल डाल दे रहा हूँ। अगेन दोबारा से बिजनेस एड्रेस डालने के लिए बोलते हैं तो हम फिर से डाल देते हैं। फिर ये बोलता है कॉल टू एक्शन बटन क्या डालना है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी फिलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ एक्शन बटन, देख लेंगे। बायो भी हो गया है। देन फाइनली इसको सेव कर देता हूँ राइट हैंड साइड पे। तो गाइस देखो अब आपका प्रोफाइल ऐसे दिखेगा, बड़ा यूनिक, राइट। मैं आपको पेटीएम का दिखाता हूँ, पेटीएम में आपको बहुत अच्छा दिखेगा। लेट मी सर्च पेटीएम, तो आपको समझ में आएगा कि नॉर्मल और बाकी प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है। देखिए, आप पेटीएम को फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस को आप देख सकते हैं। तो ये जो फैसिलिटी है ये आपके प्रोफाइल में भी अब आ चुकी है। लोग कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो सीधा कॉल कर सकते हैं, या तो आपको ईमेल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या कॉल पे क्लिक करेंगे गाइस तो देखो अपने आप नंबर लिखा हुआ आ गया है, और अगला पर्सन सीधा कॉल कर सकता है आपको। ऑलराइट,
नेक्स्ट है, यहां तक कोई डाउट? ओके, एक फॉलोअर भी आ गए, वेरी गुड। आप पेटीएम किस तरीके से ऐड करना चाहेंगे भावेश? ऑलराइट, सो पेमेंट के लिए आप, अगर आपके पास पेटीएम है तो आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ पे यूआरएल में जाकर वेबसाइट की जगह पेटीएम का पेमेंट का यूआरएल डाल सकते हो। जैसे ये वेबसाइट का यूआरएल है, इसकी जगह यहाँ पे पेमेंट का यूआरएल डाल सकते हो, वो काम करेगा। ऑलराइट, आई होप कि फ्यूचर में जरूर करेगा। गुड, थैंक यू बैच जी। आगे बढ़ते हैं, डन। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। प्लीज एक टॉपिक का नाम लिखो, हाउ टू इंक्रीज फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर कैसे बनाए। सबसे पहला पॉइंट है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुद फॉलो करें। राइट, अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉलो करते हो तो लोग आपको फॉलो बैक करेंगे। इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो कर दिया, राइट। तो जितने ज्यादा लोगों को आप फॉलो करोगे उतने ज्यादा लोग आपको फॉलो करेंगे। क्लियर है? मैं बताता हूं प्रमोशन। पॉइंट नंबर टू लिखिए। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, ज्यादा से ज्यादा हैशटैग का इस्तेमाल करें। जब आप पोस्ट डालते हैं तो हैशटैग का इस्तेमाल करें। यूज हैशटैग व्हाइल पोस्टिंग। पोस्ट करते समय हैशटैग का इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रेगुलर पोस्ट करते रहें, पोस्टिंग रेगुलर करें। इसलिए कि जितने ज्यादा पोस्ट होते हैं उतने ज्यादा लोगों के पास आपका पोस्ट पहुंचने के चांसेस बढ़ते हैं। ऑलराइट, नाउ हैशटैग का चुनाव कैसे करना है मैं ये भी सिखा देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले आपको सर्च बॉक्स में जाना है और जिस बारे में भी आप पोस्ट डालना चाहते हैं, मैं एलोबरेट कर रहा हूं हैशटैग को, जिस बारे में आप पोस्ट डालना चाहते हैं उससे रिलेटेड हैशटैग टाइप कर सकते हैं। कोई आप, अगर आप चाहो तो आप सजेस्ट करो, मैं उसका एग्जांपल लेके समझाता हूं, या मैं खुद ले लूं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी एक हैशटैग शेयर करो, मैसेज में अभी दिखाता हूं उस पर करके। ठीक है, हैशटैग एजुकेशन ले लेते हैं। जो पहला आया एजुकेशन आया, हैशटैग एजुकेशन। अब हो गया है गाइज, अब एजुकेशन ले लिया है। जैसे ही मैंने एजुकेशन टाइप किया, आपने देखा हैशटैग एजुकेशन आ गया। लेकिन इस एजुकेशन के साथ और भी बहुत सारे हैशटैग आए। तो अगर आपको सिर्फ हैशटैग एजुकेशन डालना है तो आप हैशटैग एजुकेशन के अलावा ये सारे हैशटैग को अपने पोस्ट में डालोगे। ये आपकी हैशटैग की स्ट्रेटजी है। समझ आया? सो पहला आपका हैशटैग एजुकेशन हो गया। लेट्स सपोज अगला आपका हैशटैग सीबीएसई था, तो सीबीएसई डालोगे। जितने हैशटैग नीचे आएंगे वो सारे के सारे कॉपी करने। नहीं नहीं, इसको भी करना है, हैशटैग एजुकेशन को भी करना है। इसको, ये सारे, तो पहले जो 5 या 10 आएंगे उसमें से जो भी आपको सुटेबल लगे आप उनको यूज करेंगे।
जैसे मान लीजिए मेरा हैशटैग यूएसए नहीं था, एजुकेशन यूएसए नहीं था, तो एजुकेशन यूएसए वालों को छोड़ दूंगा, और टॉयज भी नहीं था, राइट। बेनिफिट क्या है मैं आपको समझाता हूँ, राइट, लेकिन मैं रिपीट नहीं करूंगा जो मैं समझा रहा हूँ, राइट। आपको वीडियो देखना पड़ेगा। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, हाँ मैक्सिमम 30 हैशटैग डाल सकते हो, बट कॉन्सेप्ट समझो क्या है। देखो जब मैंने हैशटैग एजुकेशन सर्च किया तो एजुकेशन वाले पे 18 मिलियन पोस्ट आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो जो सबसे पहला फोटो आ रहा है, ये देखिए, ये 10 घंटे पहले आया है। जो इससे नीचे फोटो है, ये 14 मिनट्स पहले आया है, लेकिन इस पे कितने कितने लाइक्स आ चुके हैं, 139, और मेरे ख्याल से करीब 4 से 5 कमेंट है। यानी अगर मैं मेरा फोटो यहाँ पे आए तो कम से कम 10 मिनट में मेरे पास 140 लाइक्स और 5 से 6 कमेंट होने चाहिए, तब जाके मैं इसके टॉप पोजीशन पे रैंक कर सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं इस हैशटैग के टॉप पोजीशन पे रैंक नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, एजुकेशन कोर्स पे जाता हूँ, और जो पहला पोस्ट आ रहा है इस पे, ये देखिए 4 तारीख को आया है, 4 जनवरी को, बहुत पुराना है, ये 7 जनवरी को आया है, और 600 लाइक है। यानी कम से कम 4 महीने में 600 लाइक आएंगे तो मैं फर्स्ट पे आ जाऊंगा। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आप हैशटैग एजुकेशन पे आना चाहते हो तो उस पे अगर आना मुश्किल है तो आप अगर बाकी हैशटैग यूज करोगे तो उस पे आना आसान होगा। क्यों? क्योंकि उसकी लिमिटेशन थोड़ी कम होगी। देखो 3 दिन पहले है और 160 लाइक्स और 4 5 10 12 कमेंट है, तो यानी अगर 10 12 कमेंट और 160 लाइक आए मेरे 3 दिन में तो मैं इस वाले हैशटैग पे, हैशटैग एजुकेशन फर्स्ट पे टॉप पोजीशन पे आ जाऊंगा। आप कॉन्सेप्ट समझते हैं? जब मैंने हैशटैग एजुकेशन टाइप किया तो ये सारे हैशटैग निकाल के दे दिए इंस्टाग्राम ने। इंस्टाग्राम का जो सॉफ्टवेयर है वो काम कैसे करता है? वो काम ऐसे करता है कि जो भी हैशटैग सर्च होता है उससे जो मिलते-जुलते हैशटैग है उसका लिस्ट दिखाता है। तो अगर आप हैशटैग एजुकेशन पे रैंक नहीं करते हो, लेकिन आप बाकी जगहों पे रैंक करते हो और आपका पोजीशन टॉप है, जब क्लिक करते हैं तो टॉप के पोस्ट आपका है, तो फाइनली आपको हैशटैग एजुकेशन पे भी ऊपर पुश करेगा। तो धीरे-धीरे करके आप नीचे से ऊपर आ सकते हो यहाँ पे भी, राइट? तो इसीलिए आपको बोला है कि बाकी सारे हैशटैग भी यूज़ करने हैं, क्योंकि बाकी सब पे रैंक करना आसान है। जो मेन हैशटैग जिस पे ज़्यादा पोस्ट है उस पे रैंक करना मुश्किल है। लेकिन बाकी सब पे रैंक करेंगे तो मेन वाले पे भी मैं ऊपर रैंक कर सकता हूँ, ऊपर आ सकता हूँ। आई होप समझ आ गया हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्यों मैंने कहा सारे डालने हैं, तो आप मुझे टाइप करके बता दें। वाई टाइप कर सकते हैं। गाइस अगर इसका लॉजिक मैं आपको समझाना चाहूँ कि देखो आ, मान लो ये एक क्लास है, क्लासरूम है, और ये जो एजुकेशन है ये फर्स्ट पोजीशन है। अगर मैं फर्स्ट पोजीशन डायरेक्टली लाने की कोशिश करूं तो शायद पॉसिबल नहीं हो, लेकिन ये जो बाकी के लोग हैं अगर मैं इनसे अच्छी पढ़ाई करूं तो मैं अपने आप फर्स्ट पोजीशन पे आ जाऊंगा, राइट। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप हैशटैग एजुकेशन पे रैंक करना चाहते हो और जो सबसे पहला पोस्ट आप देख रहे हो इसमें 10 घंटे में 200 लाइक्स आ रहे हैं, अगर ये मैं नहीं लेके आ सकता तो मैं यहाँ पे रैंक नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं बाकी हैशटैग की बात करूं तो उसके फर्स्ट पोजीशन पे आने के लिए मुझे इतने ज्यादा लाइक्स की कम समय में जरूरत नहीं है। तो अगर मैं बाकी पे रैंक करूंगा टॉप पोजीशन पे तो हैशटैग एजुकेशन पे भी मेरा कोई ना कोई रैंक आ जाएगा, नीचे होगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऊपर आ जाएगा। कोई भी बंदा अगर हैशटैग इसको खोलेगा तो स्टार्टिंग के कोई पोस्ट ही देखेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। तो अगर वो आपको फॉलो करेगा तो वो यहाँ पे किसी पोस्ट देखकर फॉलो करेगा, ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया हो सबको। ऑलराइट। एक बार में एक कर लीजिए ना, 4 बार करने की एक बार में 5 डालने की जरूरत ही नहीं है। आपने हैशटैग एजुकेशन डाला, फिर कोई और डालना है, जो जो आपको डालना है वो डाल सकते हैं। अभी दिखाता हूँ, इसके बाद ऐड ही करना है हमारे को। नैतिक जी ऐड ही करना है इसके बाद। श्रीशेंदु जी आपको समझ आ गया हो आई होप। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन लिखो,
स्टोरी, स्टोरी डालना है। स्टोरी डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे हो प्रोफाइल में सबसे ऊपर स्टोरी दिखती है लोगों की, यहाँ पे पेटीएम के साथ देखो, राइट। तो स्टोरी डालना बहुत जरूरी है। आपको हमेशा स्टोरी डालना चाहिए। स्टोरी डालने से ज्यादा लोगों तक आपका पोस्ट पहुंचता है, तो फॉलोअर्स वहां पे बढ़ जाते हैं। नहीं, एक पोस्ट में एक से ज्यादा हैशटैग डाल सकते हैं। मैक्सिमम आपको 30 डालने का मौका मिलेगा। मैं सजेस्ट करूंगा कम से कम 5 से 7 हैशटैग एक पोस्ट में जरूर होना चाहिए, 5 से 7, राइट। अगर आपके पास आपके ब्रांड नेम है तो ब्रांड नेम के नाम से बना सकते हैं। जैसे अगर मुझे बनाना हो तो मैं हर पोस्ट में हैशटैग टीपीएफ डिजिटल डालता रहूंगा। समझ आया? ऑलराइट, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। रन एड्स, एड चलाइए, रन एड्स। लास्ट पॉइंट लिखिए, रन एड्स। तो गाइज रन एड्स के लिए आप प्रमोशन चला सकते हैं इंस्टाग्राम का। फेसबुक के जैसा ही है, जो फेसबुक में ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन आपको इसमें मिलेंगे। जल्दी से मैं आपको करके दिखाता हूं। तो ये जो आपका हार्ट शेप का आइकन बना हुआ है नीचे, उसके जो साइड में प्रोफाइल आइकन है, उसी के ऊपर क्लिक करना है आपको। मैंने क्लिक किया, यहाँ पे प्रमोशन प्रमोशन लिखा हुआ दिख रहा है, प्रमोशन पे क्लिक करना है। बोलेगा कि न्यू प्रमोशन क्रिएट करना है या पुराना। तो गाइस जब बना लोगे तो पुराना यहाँ पे होगा। गाइस ऐड का मतलब ही पेड होता है, सब में पेड है। सिर्फ आपको ये जो वेबिनार हो रहा है, ये जो क्लास हो रही है, ये फ्री में मिल रहा है, बाकी सब पेड है। ठीक, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सो न्यू प्रमोशन पे क्लिक करते हैं। कहता है कि पोस्ट नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए प्रमोशन नहीं कर सकते। तो कह रहा है कि पोस्ट क्रिएट करो। तो एक हाइपोथेटिकल पोस्ट क्रिएट कर देता हूं मैं। ये हमारा पोस्ट है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दे रहे हैं, नॉर्मल पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर दे रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल पोस्ट कर दे रहे हैं। हैशटैग डाल देता हूँ। हैशटैग के साथ मैं डाल देता हूँ TPF डिजिटल, राइट। हैशटैग TPF डिजिटल डाल दिया, और वेलकम टू वेबिनार, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। आप चाहे तो इस पे लोकेशन भी डाल सकते हैं, आप इसको फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। अगर आपने पेज कनेक्ट कर दिया है तो एक फेसबुक पेज कनेक्ट करने का एक फायदा ये होता है कि इंस्टाग्राम के साथ साथ आप फेसबुक पे भी डायरेक्टली डाल सकते हैं, राइट। तो शेयर पे क्लिक कर रहा हूं। तो गाइज मेरा पोस्ट शेयर हो गया है, राइट। ये पोस्ट आ गया है। आपको हर एक पोस्ट के नीचे व्यू इनसाइट का ऑप्शन दिखेगा। आप इसका डेटा देख सकते हो, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों तक पहुंचा, एंड ऑल दैट। सो दोबारा से आते हैं ऐड पे। अब हमारा प्रमोशन चल जाएगा, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड एरर क्यों बता रहा है भाई। ओके, न्यू प्रमोशन पे क्लिक कर रहे हैं। हाँ, आप बहुत सारे हैशटैग डाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो कहता है नो एलिजिबल पोस्ट, क्रिएट पोस्ट तो कर दिया हमने, फिर भी क्यों नहीं मान रहे। एक मिनट का टाइम लेंगे। तो एक सिंपल पोस्ट डालने के लिए बोल रहा है, 1 मिनट का टाइम लगेगा मेरे को, अलाउ मी अ मोमेंट। दिस इज बेटर। शेयर पे क्लिक कर दे रहा हूँ।
ओके, तो ये कह रहा है कि प्रोफाइल पिक्चर नहीं है इसलिए आप नहीं कर सकते. सो जस्ट अ मिनट, प्रोफाइल पिक्चर डाल देते हैं पहले. ऐड प्रोफाइल पिक्चर, इंपोर्ट फ्रॉम फेसबुक. आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चूज करेंगे. तो आई गेस यहाँ से फेसबुक से इंपोर्ट हो गया है. अब हमारे लिए प्रमोशन क्रिएट करना आसान होगा. प्रमोट दिस पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक कर रहे हैं. प्रमोट के पोस्ट के लिए प्रमोशन आ गया है, क्लिक कर रहे हैं प्रमोट पे. जैसे ही हम लोग प्रमोट पे क्लिक करेंगे, ये कह रहा है कि कनेक्ट टू फेसबुक पेज. फेसबुक पेज से कनेक्ट करने के लिए कहेगा. एक पॉइंट नोट करिए, अगर आप इंस्टाग्राम पे ऐड चलाते हैं तो आपको फेसबुक से कनेक्ट करना ही पड़ेगा. फेसबुक से ही ऐड चलता है इंस्टाग्राम का. तो या तो आप पेज क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है तो ऑलरेडी कनेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने क्रिएट पेज पे क्लिक कर दिया है, तो क्रिएट प्रमोशन का ऑप्शन आ रहा है. कहता है कि जो वेबसाइट जो आपके ऐड पे लोग क्लिक करेंगे वो कहाँ जाएंगे, आपके प्रोफाइल पे. यानी ये 3 ऑप्शन बहुत जरूरी है, इसको नोट करो. अगर आपका मकसद ये है कि आप अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को बढ़ाएं तो आप पहला ऑप्शन चूज करेंगे. अगर आपका मकसद है कि लोग आपको आपकी वेबसाइट पे आके सामान को खरीदें, परचेज करें, तो आप दूसरा ऑप्शन चूज करोगे. और तीसरा ऑप्शन है अगर आपको मैसेज करवाने हैं तो मैं चाहता हूं कि लोग जो है वो वेबसाइट पे आए सीधा. तो वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो जो आपने लिंक दे रखा है वेबसाइट का इंस्टाग्राम के अकाउंट में, उस पे लोग बार बार आएंगे. या फिर हम चाहे तो प्रोफाइल पे भी आ सकते हैं, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ऐड चला सकते हैं, ये वाला चलाते हैं. राइट हैंड साइड पे जो एरो का आइकन है आगे बढ़ने वाला, उस पर क्लिक करते हैं. फिर ये ऑडियंस चूज करने के लिए बोल रहा है, राइट. तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है कि हम खुद बना सकते हैं, नहीं तो ऑटोमेटिक चूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द फॉलोअर. जितने फॉलोअर है मेरे उसके हिसाब से. तो क्योंकि फॉलोअर नए हैं, बहुत जीरो है, मतलब बहुत कम है, जीरो के बराबर, तो मैं खुद डिसाइड करूंगा. क्रिएट और ओन पे क्लिक कर रहा हूँ. यहाँ पे ऑडियंस का नाम देना है बस सेव करने के लिए. लोकेशन में जैसे आता है आपको, कल हम लोग कर रहे थे फेसबुक के लिए, वैसे ही मैं दिल्ली डाल देता हूँ. दिल्ली डाल दिया मैंने, सिटी में चूज कर दिया है. अगेन आई कैन ऐड मोर, आगरा भी डाल सकता हूँ. आप मल्टीपल डाल सकते हैं, राइट. तो सेलेक्ट कर लिया मैंने. अगेन याद है कल इंटरेस्ट के ऑप्शन थे हमारे पास, राइट. हमने एनिवर्सरी सर्च करी थी, आपको याद होगा. एनिवर्सरी में रिलेटेड या वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है उसको ऐड दिखाते हैं. तो हमने क्लिक कर दिया वेडिंग एनिवर्सरी, राइट. तो यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, इसने बता दिया कि इतने लोग हैं जो उसको ऐड दिख सकता है. तो दिल्ली में अप्रोक्सीमेटली 2,60,000 लोग आ रहे हैं जिनको मेरा ऐड दिख सकता है. नेक्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे. तो सेलेक्ट पे क्लिक किया हमने. तो ऑडियंस हमने ऑलरेडी डिसाइड कर ली है, राइट. ये हमारी ऑडियंस है. ये ब्लू टिक दर्शा रहा है कि कौन सी चूज करी है, ऑटोमेटिक नहीं, हमने डिसाइड किया है. फिर हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये हमसे पैसे मांग रहा है कि कितने बजट डालना है. तो डेली का आप बजट डिसाइड कर दो. तो मैं इसको 6 दिन तक चलाना चाहता हूँ, 5 दिन तक, आपके ऊपर डिपेंड करता है. यहाँ पे मान लो मैं 100 रुपए डालता हूँ, 200 रुपए, आपके ऊपर डिपेंड करता है. फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो यहाँ पे हमने डाला 120 रुपए और 4 दिन तक, टोटल 500 रुपए करीब खर्च करेगा, राइट. फाइनली ये बोल रहा है कि पेमेंट करो. जैसे ही मैं पेमेंट पे क्लिक करूंगा, क्रिएट प्रमोशन का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा. ऑलराइट. और देन मैं क्रिएट प्रमोशन पे क्लिक करूंगा तो मेरा ऐड जो है वो रेडी हो जाएगा. तो इस तरीके से हम लोग प्रमोशन करके भी इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हैं. डन. कोई डाउट यहां तक? ऑलराइट. सो आई गेस जो बेसिक था वो हमने कर लिया है. वापस आ जाते हैं. सो गाइस, इसी के साथ जो इंस्टाग्राम का बेसिक पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड है, पेटीएम है, जो फेसबुक का ऑप्शन था वो सारा इसके अंदर है.
नहीं, हमारे एग्जिस्टिंग फॉलोअर को नहीं दिखेगी, जो हमने टारगेट किया था ऑडियंस, दिल्ली में रहने वाले लोग जो 18 साल से ऊपर के हैं और जो एनिवर्सरी में इंटरेस्टेड है, उन लोगों को दिखेगा। तो जो ऑडियंस आप टारगेट करोगे उनको ऐड दिखेगा, वो आपके पहले से फॉलोअर नहीं होंगे। अच्छा, ऐड को डिलीट कैसे करना है? प्रमोशन पे क्लिक करना है। प्रमोशन पे क्लिक करोगे, आपके मैनेज के अंदर ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करोगे, वहां से उसको आप ऑफ कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए आ नहीं रहा है। ऑलराइट, और क्या डाउट है गाइस, बताइए। हाँ, आप प्रमोशन जब बना लेंगे और पेमेंट कर देंगे तो कंफर्मेशन मांगेगा। इंस्टाग्राम मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया है। When we add promotion on our website, we have linked accounts of Facebook, Instagram. Will it show on social media? अगर आप फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे ऐड चला रहे हैं कि वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, तो जरूर शो करेगा हमें। इंस्टाग्राम का जो ऐड है वो सिर्फ इंस्टाग्राम में दिखेगा, ऑलमोस्ट फेसबुक की तरह है बबीता जी। हाँ, फॉलोवर का एस्टिमेट मैं आपको बता देता हूँ, करीब ₹1 से लेके ₹4 तक फॉलोवर आता है एक। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है बैच जिसमें आप अनवांटेड फॉलोवर को ब्लॉक कर सकते हैं, बिकॉज आप अनवांटेड फॉलोवर्स को जो है फिल्टर ही नहीं कर सकते। भाई अगर आपको 10 लोग फॉलो कर रहे हैं तो आपको कैसे पता उसमें से कितने लोग अनवांटेड है? तो पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, पूर्वी जैन जी, प्रोडक्ट कैटलॉग के ऑप्शन के लिए आपके प्रोफाइल में कम से कम 10,000 फॉलोवर होने चाहिए, और इसके बाद ही आप वो कर पाओगे। अगर आपको एग्जिस्टिंग फॉलोवर को ऐड दिखाना है तो फेसबुक से चलेगा। याद है हमारे सेटिंग के ऑप्शन में इंस्टाग्राम का ऑप्शन था, अगर आप सेलेक्ट कर दोगे तो उनको भी दिखेगा। अगर आपने ऐड को डिलीट कर दिया तो जितना उस दिन तक डिलीट करने तक स्पेंड होगा उतना ही पैसा कटेगा, एक्स्ट्रा नहीं कटेगा। पेड फॉलोवर इज लिटिल बिट गुड, आई विल से ऑर्गेनिक फॉलोवर पे ज्यादा फोकस करना है। अनवांटेड मैसेजेस में अगर कोई मैसेज भेजता है उसको आप एक बार ब्लॉक कर दोगे तो दोबारा वो भेज नहीं पाएगा। हाँ, एफबी का अलग होगा, इसका अलग होगा, दोनों के अलग अलग पैसे देने होंगे आपको। हाँ, अगर आपके बहुत सारे फॉलोवर हैं तो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे पोस्ट डालने के लिए, राइट? तो आप वो पोस्ट का डे बाय चार्ज ले सकते हो। जैसे जो बड़े बड़े लोग हैं, सलमान खान और एक्टर, वो हर एक पोस्ट का 4-5 लाख रुपए लेते हैं एक पोस्ट डालने का। आप, अगर आपका फॉलोवर का रेट 3 से 5 रुपए के बीच आ रहा है और आपने 500 रुपए दिया है, तो ये पॉसिबल है कि 100 फॉलोवर्स हो जाएंगे। यस, विथ अटमोस्ट गारंटी। जो मैं अभी निशा जी, आपके क्वेश्चन का आंसर बाद में दे दूंगा जब लैपटॉप पे आ जाऊंगा, राइट? मैं आपको वेबसाइट दिखा दूंगा। प्रमोशन यहाँ से हो सकती है, आप चाहे तो फेसबुक वाले अकाउंट से भी ऐड चला सकते हैं। आप लिंक इंस्टाग्राम पे लिंक नहीं डालते हैं गाइस। इंस्टाग्राम पे अगर आपको लिंक डालना है तो वो जो आपने देखा है स्वाइप अप का ऑप्शन आता है बहुत बार, आपने नोटिस किया होगा स्वाइप अप का ऑप्शन आता है, देखो ये, राइट? ये ऑप्शन तब आएगा, ये ऑप्शन तब आएगा आपके पास जब आपके 10,000 फॉलोअर्स हो जाए। आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे स्वाइप अप के ऑप्शन आते होंगे, वो 10,000 फॉलोअर के बाद होता है। राहुल जैन, इंस्टाग्राम, सॉरी, गूगल एनालिटिक्स का जो है वो टूल ये करता है, गूगल एनालिटिक्स।
नहीं, नंबर ऑफ पूर्वी जैन जी, आपको गलत इंफॉर्मेशन है। फॉलोअर्स का पैसा आपको यूट्यूब में नहीं मिलता है, आपको वीडियो देखने जो लोग आपकी वीडियो को देखते हैं उसका पैसा मिलता है। तो अगर यहाँ पे आपके पास वीडियोस हैं तो आपको उसका कोई पैसा, फॉलोअर्स हैं तो आपको उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा पूर्वी जी। हाँ, लेकिन अगर आपके पास फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, मान लो आपके पास 5 लाख 10 लाख फॉलोवर हैं, तो जो लोग आपके फॉलोअर्स को अपने प्रोडक्ट को पहुँचाना चाहेंगे, वो आपको पे कर सकते हैं कि मेरा पोस्ट डाल दो, और आप उससे वो पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ऐसा होता भी है। बताइए और क्या क्वेश्चन है? एनी अदर क्वेश्चन? सो गाइस, इंस्टाग्राम मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लिंक्डइन। उससे पहले मैं एक बार आखिरी बार पूछना चाहूंगा, कुछ क्वेश्चन, कुछ डिस्कशन रहता है क्या? मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आपके दे दिए? ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है लिंक्डइन। ऋषभ, एक्शन बटन तो अभी कॉल नाउ का चूज करा है, बहुत सारे एक्शन बटन है जो आप चूज कर सकते हो कॉल नाउ, और कोई थर्ड पार्टी पे सॉफ्टवेयर है उससे भी आप जोड़ सकते हो। अगर फॉलो करने की कोई लिमिट नहीं है। बबीता जी, बाय द एंड ऑफ द क्लास मैं आपसे एक ईमेल एड्रेस पे कोई नंबर शेयर कर दूंगा जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। राइट, हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। गाइस देखो, अगर आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि आपके साथ प्रोफाइल के साथ टिक लिखा हुआ आता है, जैसे पेटीएम के प्रोफाइल पे जाओगे आप, राइट, पेटीएम के प्रोफाइल पे हम लोग जा रहे थे, तो पेटीएम के प्रोफाइल पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये देखो वेरीफाइड आइकन ये टिक लिखा हुआ आता है। तो अगर आप चाहो तो आप अपना प्रोफाइल भी वेरीफाई करा सकते हो, बिजनेस का या पर्सनल। राइट, कैसे? पहले आपको राइट हैंड साइड प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करना है, फिर आपको फिर से 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, फिर से आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है, फिर से आपको अकाउंट्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, देखिए। तो गाइज यहाँ पे अगर आपको फिर यहाँ पे अपना आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आप इसको पढ़ोगे ध्यान से, तो अगर आप पर्सनल प्रोफाइल यानी एज अ पर्सन वेरीफाई कराना चाहते हो तो आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या कोई भी नेशनल आईडी कार्ड देना होगा। और अगर आप बिजनेस हो तो टैक्स डॉक्यूमेंट, कोई भी यूटिलिटी बिल जैसे फोन का बिल, या फिर आपने कंपनी रजिस्टर कराई है उसका उसका सर्टिफिकेट आप डाल सकते हो। ये रिप्लाई देने में 4 से 5 दिन लगाएंगे, इसके बाद वेरीफाई हो जाता है। मेरा सजेशन रहेगा कम से कम 10,000 फॉलोवर हो, उसके बाद ही वेरीफाई का रिक्वेस्ट भेजो। निशा जी चले गए 200 फॉलोअर्स पर डे का। और राइट, इंस्टा और फेसबुक को इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा ऑडियंस फेसबुक पे है, और इंस्टा पे सबसे ज्यादा एंगेजमेंट होती है। फेसबुक से 7 गुना ज्यादा एंगेजमेंट होती है। सबसे ज्यादा एंगेजिंग प्लेटफॉर्म जो है अभी अभी के टाइम में, सबसे ज्यादा एंगेजिंग टिकटॉक है, और टिकटॉक के बाद इंस्टाग्राम है। आपको इमेजेस डिजाइन करके डालने पड़ेंगे इसके अंदर, नैतिक जी। डन। क्या मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर कर दिए? आगे बढ़े अब। लिमिट नहीं होती है इतनी ज्यादा। हाँ, ये है कि इंस्टाग्राम को लगना चाहिए कि आपका अकाउंट वेरीफाई करे, राइट। तो कुछ एक गुड नंबर ऑफ फॉलोअर्स हो तब। नहीं, सबको नहीं मिलता है सुमित जी, बट आपने देखा होगा किसी के लाखों फॉलोवर है तो भी नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप एक अच्छे हस्ती हैं या कंपनी अच्छी है आपकी, तो पॉसिबिलिटी है। देखो, एज ए ह्यूमन वेरीफाई करते हैं, मतलब कोई ना कोई एम्प्लॉय वेरीफाई करेगा, अगर सुटेबल लगा तो हो सकता है वेरिफिकेशन का। डन। सो गाइज, मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ मोबाइल वाले उसको, और हम लोग लिंक्डइन का स्टार्ट करते हैं क्लास।
थैंक यू वेरी मच। सर इन द मीनवाइल मैं बताना चाहूंगा अगर कल से जो फोटोग्राफी 7 के से लिए करना 8:30 है तो बजे आप इंस्टा इन्फ्लुएंसर में भी डाल सकते हो, नॉर्मल पे भी डाल सकते हो। सर कल से जो हम लोग सेशन शुरू कर रहे हैं टीपीएफ सेक्शन में 7 बजे से 8:30 बजे तक, अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि डन, क्या आगे स्किल्स बढ़ते को। हैं। तो गाइस मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर देता हूँ। और गूगल स्टार्ट करते हैं। गूगल आई होप आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। इफ यस देन वाई टाइप करें। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गाइस उसका नाम है लिंक्डइन। लिंक्डइन, सो गाइस लिंक्डइन में मेरा मकसद है कि आपका जो पर्सनल प्रोफाइल है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाने में मैं आपकी मदद कर सकूं। राइट, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास लिंक्डइन का अकाउंट नहीं है? वो एन टाइप करें, एन 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 एन। जिनके पास है उनको टाइप करने की जरूरत नहीं है। गाइज मुझे सुन के बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो रहा हूं मैं कि आप लोगों के पास लिंक्डइन का अकाउंट नहीं है। ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज एज अ प्रोफेशनल आप सभी के पास लिंक्डइन का अकाउंट होना चाहिए। सो मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। उससे पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। मोस्टली हमारी क्लास जो है 10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो क्या आपको उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि मैं चाहता हूँ टॉपिक जो है वो थोड़ा बहुत अच्छे से करा दिया जाए। ऑलराइट, सो प्लीज अकाउंट क्रिएट कर लेंगे जल्दी से जल्दी। लिंक्डइन पे जब तक आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू केतन जी। जब तक आप लिंक्डइन पे अकाउंट क्रिएट करें, मैं बोलता रहता हूँ, लिंक्डइन वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। अगर आपको अपने आप को एज अ प्रोफेशनल लोगों के सामने प्रस्तुत करना है तो आपके पास लिंक्डइन का अकाउंट होना ही चाहिए। इसका कोई तोड़ नहीं है। मैं इस बात को लेके बहुत हैरान हूं कि आपका ऑलराइट। सो लिंक्डइन जो है करेंटली जो है माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खरीद लिया है, करीब 2015 या 16 में खरीदा है। मैं श्योर नहीं हूं अभी। नहीं, लिंक्डइन पे बिजनेस अकाउंट भी होता है। यस, पर्सनल अकाउंट भी होता है और बिजनेस अकाउंट भी होता है। बहरहाल इस पर्टिकुलर वेबिनार में, आज की क्लास में और इस टॉपिक में समय की सीमा होने के कारण हम लोग सिर्फ पर्सनल अकाउंट को टच करेंगे। बिजनेस का अकाउंट जैसे फेसबुक पेज होता है वैसे लिंक्डइन का भी पेज होता है। राइट, एज अ बिजनेस लोग पेज क्रिएट करते हैं, बट मैं चाहता हूं कि कम से कम आप लोगों का पर्सनल
अकाउंट को अच्छे से डिजाइन करना समझा दूं। आओ प्रिया जी, मैंने आंसर दे दिया आपके सवाल का। ऑल राइट, तो गाइस प्लीज अकाउंट बना लीजिए। जिन लोगों ने अकाउंट बना रखा है खोल सकते हैं। लिंक्डइन जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस के तौर सॉरी प्रोफेशनल के तौर पे लोग यूज करते हैं। तो लिंक्डइन को जब प्रोफेशनल यूज करते हैं और इसका मकसद है प्रोफेशनली कनेक्ट होना, तो ज्यादातर लोग इसको डेस्कटॉप वर्जन में खोलते हैं, मोबाइल में बहुत कम लोग खोलते हैं। मोबाइल में रिप्लाई करते हैं, बट मैक्सिमम चीजें डेस्कटॉप में कंपनी के अंदर बैठ के की जाती है, राइट। तो अगर आप डेस्कटॉप पे हैं तो ज्यादा सुटेबल है। फायज रजा जी, अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता नहीं है कि वो कंप्लीट हो पाएगा बिजनेस वाला पार्ट, बट मैं कोशिश करूंगा। बहरहाल मैं आपको पर्सनल अकाउंट सेटअप करना और उसके ऑप्शंस को अच्छे से समझा देता हूँ, पहला मकसद मेरा ही है, राइट। ऑलराइट, तो मैं अज्यूम करता हूँ जिन लोगों का अकाउंट नहीं बना था उन लोगों ने बना लिया है, और जिन लोगों का बना हुआ है पहले से उन लोगों ने अपने अकाउंट को ओपन कर लिया। लास्ट बार पूछता हूँ, कोई ऐसा है जो अभी भी कर रहा है? अभी भी कर रहा है? ऑलराइट, तो ज्यादातर लोगों के पास या तो हो गया है या लिंक्डइन खुला हुआ है। तो ये आप जब लिंक्डइन खोलेंगे तो ये इंटरफेस आएगा, इसको फीड कहते हैं। क्या बोलते हैं? फीड। सर फीड मतलब जहां पे सारा सारा अपडेट आता है। फीड के बाद राइट हैंड टॉप सेक्शन में यहाँ पे आपको मी लिखा हुआ दिखेगा, मी। आप इस पे क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन आपको व्यू प्रोफाइल लिखा हुआ दिखेगा, व्यू प्रोफाइल। तो यहां से अपना आप लिंक्डइन का प्रोफाइल मैनेज करते हो, क्लिक करना है व्यू प्रोफाइल पे। सो गाइज यहाँ पे आपका प्रोफाइल आएगा ना। मेरे कुछ सजेशंस है आपके लिए। मल्टीपल सजेशन है तो आपको नोट करना पड़ेगा, और एल्स आप वीडियो तो देख ही सकते हो। स्टार्ट करूं? शुड आई स्टार्ट? क्या आवाज आ रही है आप लोगों को? ऑलराइट, सबसे पहली चीज गाइस, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क है, तो आपका प्रोफाइल पिक्चर हमेशा प्रोफेशनल होना चाहिए, राइट। क्योंकि उससे आपकी जो छवि है, जो आपका परसेप्शन है, वो ज्यादा अच्छा रहता है। जो लोग जॉब जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो लोग लिंक्डइन से हायर भी करते हैं। दूसरी चीज ये आपका कवर फोटो, तो कोशिश करें कि एक प्रोफेशनल पिक्चर, प्रोफेशनल मतलब सूट में लगाए, एक या फिर कहीं स्पीकर की तरफ बोल रहे हैं वहां लगाए। सो एक एक कंपनी के माहौल से रिलेटेड पिक्चर लगाए। ऐसा ना हो कि सर्दियों में जो है अंगीठी के सामने आप बैठे हैं और आग वगैरह सेक रहे हैं और मूंगफली खा रहे हैं, वो पिक्चर लगा दें। ऐसा ना हो कि हुडी पहन रखी है और दो उंगलियां दोनों हाथों में दिखा रखी है और वो पिक्चर लगा दे चश्मे के साथ, राइट। तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? अच्छा। दूसरी चीज जो आपको ध्यान ये रखनी है कि ये जो हिस्सा है, ये आपके पिक्चर के साइड में ये जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं प्रोफाइल, सॉरी कवर कवर पिक्चर। तो कोशिश ये करनी है आपको कि यहाँ पे जो पिक्चर लगा रहे हैं इसको लोग देखें, तो उनको समझ में आ जाए कि आप किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, क्या काम करते हैं। तो उससे मिलता जुलता पिक्चर लगा सकते हैं। भाई मान लीजिए आप किसी कंपनी में अपने कंपनी के कोई प्रोग्राम में खड़े हैं, या फिर आप अपनी कंपनी के अंदर जो वर्क स्टेशन है वहां पे खड़े हैं और बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, वो पिक्चर भी लगा सकते हैं। या फिर कोई कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं वो भी लगा सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। बस समझ में आना चाहिए लोगों को। इट्स अ जॉब नहीं, इट्स अ प्रोफेशनल ऐप, नॉट जॉब सीकर। दीपक जी, प्रोफेशनल ऐप बोलेंगे इसको, राइट।
आप यकीन मानिए, प्लीज इसको ये मत सोचिए कि सिर्फ जॉब सीकर हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा, अमेजिंग अमेजिंग लोग हैं। एक एनी दिव्या नाम की लेडी है, हमारे देश में रहती हैं, राइट। दुनिया में सबसे कम उम्र में 777 प्लेन उड़ाने वाली महिला है। 20 साल की उम्र में इन्होंने 777 बोइंग 777 जो सेकेंड हाईएस्ट सेकेंड बिगेस्ट एयरलाइनर है, उसको इन्होंने उड़ाया। दुनिया में किसी ने भी नहीं किया। 18-20 साल की उम्र में हम लोग अपनी उंगलियां चबा रहे थे कि जीवन में क्या करना है, तब ये सबसे बड़े लाइनर को उड़ा रही थी। तो इनके अलावा आपको बड़े से बड़े लोग, बिल गेट्स से ले लो, राइट, बड़े से बड़े लोग मिलेंगे, यहाँ तक कि आपको हमारे प्रधानमंत्री भी मिलेंगे। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये जॉब सीकर ऐप है, राइट। इस पे आपको हर तरीके के मिलेंगे, आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, आईएएस मिलेंगे, राइट। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक रविशंकर प्रसाद जी हैं, हमारे आईटी मिनिस्टर एंड लॉ मिनिस्टर हैं, वो भी यहाँ पे हैं और वो रेगुलर अपडेट डालते हैं। सो ये कहना बिल्कुल गलत होगा दीपक जी कि एक जॉब सीकर ऐप है। आई डोंट थिंक कि एक जॉब सीकर ऐप है। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, यानी आप कोई भी काम करते हैं, देखिए हमारे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है, राइट, स्मृति ईरानी है, बड़े से बड़े लोग हैं। हर एक पर्सन यहाँ पे एज अ प्रोफेशनल जो काम करता है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसको जॉब सीकर ऐप करना कहना बिल्कुल ही सही नहीं होगा पूरा। ऑलराइट, समझ आया? तो सब लोगों ने प्रोफाइल बना रखा है। तो हर एक जॉब सीकर पर्सन को, चाहे आप डॉक्टर हैं, आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, आपको अपना प्रोफाइल यहाँ पे बनाना चाहिए ताकि आप लोगों की हेल्प कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। तो दोबारा से व्यू प्रोफाइल में आ रहे हैं, मैं आपको सजेशंस दे रहा था, आगे बढ़ते हैं, राइट। नाउ थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है ऑल स्टार प्रोफाइल। तो जो ऑल स्टार प्रोफाइल होता है वो ज्यादातर लोगों को अट्रैक्ट करता है, ज्यादातर लोग उसको फॉलो करते हैं, राइट। तो ऑल स्टार बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें डालनी पड़ेगी, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा डालें। नेक्स्ट जो है, यहाँ पे जो आइकन है, इस पे क्लिक कर रहा हूं मैं, ये पेंसिल के आइकन। तो यहाँ पे आपका नाम पूछेगा, तो प्लीज अपना नाम डालें और यहाँ पे अपना लास्ट नेम डालें। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है गाइस, वो हेडलाइन है। हेडलाइन बहुत जरूरी है, राइट। क्यों जरूरी है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं। ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है मैंने। ऑलराइट, ध्यान से देखिएगा मेरी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जब हम यहाँ पे लिंक्डइन के आइकन पे क्लिक करते हैं तो आप एक बात नोटिस करेंगे, हम जब भी किसी पर्सन का प्रोफाइल देखते हैं, राइट, चाहे वो हमारे को ऐड करने का मतलब एज अ कनेक्शन ऐड करने का सजेशन देखे या जो भी देखे, जो उसके साथ जो वो काम करता है और जो उसने अपना वहां पे लिखा है वो दिखता है। देख रहे हैं आप, सैम बाइसला, सीईओ ऑफ स्टार्टअप इंडियन फाउंडेशन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सिमिलरली यहाँ पे ये जो आपका हेडलाइन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हेडलाइन जरूर अच्छा से लिखें। हेडलाइन में क्या लिख सकते हैं, हेडलाइन में आप शॉर्ट लिखें, अप टू द पॉइंट लिखें, राइट। जैसे अगर आप रविशंकर प्रसाद का देखना चाहेंगे तो उन्होंने लिखा हुआ है लॉ मिनिस्टर, आईटी एंड टेलीकॉम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। स्मृति ईरानी ने लिख रखा है एचआरडी मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बिल गेट्स ने लिख रखा है चेयरमैन माइक्रोसॉफ्ट। तो आप यहाँ पे जो भी आप एज अ प्रोफेशनल करते हैं आप उसको लिखेंगे, राइट। साथ में अपना एजुकेशन जरूर डालें आप लोग, बहुत जरूरी है एजुकेशन डालना। नीचे आएंगे, नीचे आके आपको यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहिए कि आपने कहाँ कहाँ पे काम किया और क्या क्या काम किया है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली मेरा इनकम्प्लीट है अभी, बट फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे काफी समय मिल नहीं पाता है करने का। बट आपको जरूर इसके ऊपर काम करना चाहिए। आपके एक्सपीरियंस, जो पुराने एक्सपीरियंस हैं, आपको वो जरूर लिखना चाहिए। अब आपको ध्यान से एक बात देखनी है। देखो, कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए आपने कहीं पे काम किया है,
तो उसको एक्सपीरियंस जब आप डालोगे, तो आप एक्सपीरियंस डालोगे, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, तो वो पूछता है कि कहाँ पे जॉब किया है। फिर यहाँ पे आओगे तो वो एक डिस्क्रिप्शन डालने का मौका देता है। अब आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है। देखो, 2 तरीके होते हैं अपना एक्सपीरियंस डालने की कि आपने क्या काम किया, प्रोजेक्ट पे क्या काम किया है। मैं कहूँगा पूरा डिटेल में डालो। आप ये लिखो कि आपने क्या काम किया था, कितने साल तक काम किया था, उसमें क्या-क्या जॉब रोल था आपका, तो इन सब से लोगों का आपका ट्रस्ट बढ़ता है। ऑलराइट? नाउ एक लास्ट चीज़ और, यहाँ पे जो भी आपने अवार्ड्स वगैरह जो भी जीते हैं, जो भी आपका टॉपिक रहा है, आप उसके ऊपर काम करते हैं, कोई आपने प्रोजेक्ट किया है, कोई आपने किसी तरीके का लाइक क्या बोल सकते हैं उसको, आपने वॉलंटियर किया है, राइट? किसी भी चीज़ में, तो वो आप यहाँ पे लिखें। ऑलराइट? डन? ओके, एक चीज़ और लास्ट है, अगर आप मेरा प्रोफाइल देखेंगे, तो मेरे प्रोफाइल का एक यूआरएल है, एक बड़ा अच्छा यूज़र नेम है, मेरे नाम से, दीप्तांशु ओझा, राइट? अगर आप बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल को देखेंगे, तो ज़रूरी नहीं है सबका ऐसा ही हो। ये देखो, इनके में इनका नाम है और कुछ नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, राइट? नंबर आ रहे हैं। अच्छा-सा उनका यूआरएल नहीं है, नाम के हिसाब से नहीं है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि आप ये कैसे बना सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप अपने प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, राइट हैंड साइड पे जो पहला ऑप्शन आ रहा है, एडिट पब्लिक यूआरएल, यहाँ पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे, एडिट पब्लिक यूआरएल पे, राइट? क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए राइट हैंड साइड पे आपका यूआरएल आएगा। यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हो। अगर आपका नाम बहुत यूनिक है, जैसे मेरे केस में मेरा नाम बहुत यूनिक है, तो आपको आपके नाम के हिसाब से यूआरएल मिल जाएगा। नहीं तो अगर आपका नाम मान लो राहुल कुमार है, मेरे ख्याल से 4-5 करोड़ लोग होंगे जिनका नाम राहुल कुमार होगा हमारे देश में। तो फिर आपको जो है राहुल कुमार के साथ कुछ नंबर डालना पड़ेगा, 782, 724, 440, 420 और सो ऑन। राइट? सर इसका फ़ायदा क्या होगा ऐसे यूआरएल डाल के? गाइस प्रोफेशनल लगता है। अगर आप अच्छे-अच्छे लोगों का देखोगे, मैं रविशंकर प्रसाद जी का दिखाना चाहता हूँ। देखिए उनका नाम में रविशंकर प्रसाद है। अगर मैं आपको बिल गेट्स का दिखाऊँगा, राइट? तो ये प्रोफेशनल्स की पहचान है। एनी द्विवेदी का नहीं है, बिल गेट्स का दिखाता हूँ मैं आपको, या रिचर्ड ब्रांसन जी का दिखाऊँगा, तो उनका नाम होगा। राइट? देखिए विलियम गेट्स है, राइट? तो गाइस ये एक अथॉरिटी आती है, ये समझ आता है कि चलो पर्सन जो है वो चीज़ों को समझता है, नॉलेजेबल है। ऑलराइट? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? कोई डिस्कशन करनी है, कोई प्रॉब्लम? ऑलराइट? ऑलराइट, आगे बढ़े? नाउ एक लास्ट चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ बस। सो गाइस होता क्या है कि आप जब आप अ, लिंक्डइन पे काम करते हैं, तो लिंक्डइन आपको एक स्कोर देता है। क्या देता है? स्कोर, जो आप अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल पे डाल सकते हैं और आप रिज्यूमे के साथ डाल सकते हैं। ये स्कोर जो है, ये बताता है कि आप कितने अच्छे प्रोफेशनल हैं अपने फील्ड के, राइट? इसका नाम है एसएसआई, सोशल सेलिंग इंडेक्स। तो एक न्यू टैब खोलना है आपको गूगल पे और आपको यहाँ पे टाइप करना है एसएसआई लिंक्डइन, सोशल सोशल सेलिंग इंडेक्स लिंक्डइन, राइट? क्या सर्च टर्म सर्च करनी है, ये मैंने आपको चैट में भेज दिया है। एसएसआई लिंक्डइन। नहीं, इसका मतलब फॉलोअर्स नहीं है।
कनेक्शंस अदर देन प्रोफेशनल को क्या बेनिफिट है? अरे आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी। एज अ बिजनेस आप एड चला सकते हैं, प्रोफाइल अपना प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा गेट अ फ्री स्कोर, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक स्कोर मिल जाएगा, राइट? आप इसका स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर सकते हैं। 100 में से स्कोर मिलता है गाइस। 80 या 80 से ज्यादा स्कोर इज वेरी गुड, राइट? वो आप टीपीएफ से डिस्कस कर दे। सो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको अपने प्रोफाइल में डाल सकते हैं, लिंक्डइन के प्रोफाइल में जाकर। नहीं तो आप इसको अपने रिज्यूमे के साथ भी डाल सकते हैं। एनी स्कोर विच इज 80 और अबव इज अ गुड स्कोर। वो ये दर्शाता है कि आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट है। ऑलराइट, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कनेक्ट हो सके, अच्छे से अच्छा पोस्ट डाले। एक हाथी था और एक चींटी था, ऐसे जोक्स ना डाले। स्कोर कैसे होगा? जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, जो आपके फील्ड से रिलेटेड लोग हैं उनको कमेंट करें, उनसे बात करें, डिस्कस करें, खुद पोस्ट डालें, राइट? दूसरे के पोस्ट को लाइक करें। ये सब करोगे तो आपका स्कोर इंक्रीज होगा। जितना इंटरेक्ट करोगे लिंक्डइन पे उतना ज्यादा आपका स्कोर बढ़ेगा। अपनी प्रोफाइल भी पूरी करनी है आपको साथ के साथ। ऑलराइट, हाँ, एक्टिव रखना होगा, एब्सोल्युटली। आप इसको एक्टिव, मेरा सजेशन है कि आप चाहे फेसबुक, इंस्टा कुछ भी यूज ना करें। आई मीन डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। सो आई वुड बिलीव कि सबसे जरूरी जो प्लेटफॉर्म है आज के टाइम पे, राइट, एज अ प्रोफेशनल, वो लिंक्डइन है। आपको लिंक्डइन पे होना ही चाहिए। आप डेली के डेली ठान लो कि मुझे 15 मिनट देना है। 15 मिनट पे 5 मिनट मैं खुद के लिए काम करूंगा और 10 मिनट बाकी जो लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दूंगा और उससे इंटरेक्ट करूंगा। दैट्स अ वेरी गुड हैबिट। आप यकीन मानिए, आप चाहे कुछ भी कर लें, दैट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप बिल गेट से कांटेक्ट कर सके। लेकिन अगर आप इसमें बात करें तो आप बिल गेट से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल हारे आ गए यहाँ पे। बिल गेट्स डाल देते हैं, राइट? देयर इज नो अदर चांस कि यू कैन कांटेक्ट बिल गेट्स, बट आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? ये लोग बहुत आर्टिकल लिखते हैं, चीजों को एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आप उसको फॉलो करें। ये बहुत इंटरेस्टिंग लोग हैं। डजंट मैटर कि आप प्रोफेशनल हैं या नहीं, इनकी स्टोरी मोटिवेट करने वाली। हाँ जी, अनवांटेड मैसेजेस को आप ब्लॉक कर सकते हैं। आप उस प्रोफाइल को ब्लॉक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे रिपोर्ट और ब्लॉक आता है। उस पर्सन का प्रोफाइल खोले और कर दे। ज्यादा स्कोर से कोई एज सच बेनिफिट नहीं है राजुल जी। स्कोर से बेनिफिट ये है कि आपकी अथॉरिटी बताता है, राइट? अब मान लीजिए आपके पास एक सर्टिफिकेट है, उससे क्या बेनिफिट है भाई? सर्टिफिकेट से बेनिफिट ये है कि वो ये प्रूव करता है कि जो चीज का सर्टिफिकेट आप होल्ड करते हो, आप उसके नॉलेजेबल हो, आपको पता है, आप उसके ज्ञाता हो, ज्ञानी हो। सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि अगर स्कोर ज्यादा होगा, यानी अगर आपने लिख रखा है कि मैं जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ और आपका स्कोर 85 है, तो लोग बिलीव करेंगे जो कि आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हो। आई होप आपको समझ आ गया। सो गाइज इसी के साथ जो सेशन है हमारा 4 दिनों का, वो कंप्लीट होता है मेरी तरफ से। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया हो। नाउ आई एम रेडी टू आंसर क्वेश्चंस। अगर रिक्रूटर जॉब के लिए करता है तो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन फायदा जरूर देता है। ज्यादा से ज्यादा लोग अगर आपके कनेक्शन होंगे तो आपके पोस्ट जो है ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। ऑलराइट, सो एक दो चीजें, एक टूल पूछ रहे हैं आप कि अगर आपको आपकी वेबसाइट को कन्वर्ट करना है,
आई गेस सो जो टूल है जो किसी भी वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट कर देगा, उसका नाम ये है, एप्स गीजर। दिस इज द टूल। आप इस टूल पे आएंगे और ये बोलेगा क्रिएट करो। कुछ बने बनाए टेम्पलेट भी है यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट कर सकते हो, और आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हो, राइट। तो ये पहला ऑप्शन है वेबसाइट, इस पे क्लिक करेंगे आप और कोई भी वेबसाइट डाल देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे Amazon डाल देता हूँ। आप अपनी खुद की वेबसाइट भी डाल सकते हैं। Amazon डालना मत, क्योंकि तुम ओनर नहीं हो, Amazon की कोई फायदा नहीं होगा। आप वो आपको TPF की तरफ से जो आप लाइक आज आप लोग फीडबैक जो देंगे, जितने लोग फीडबैक भरेंगे, TPF ने बोला है कि वो सारे लोगों को मेल जाएगा, उसके अंदर आप दे विल शेयर दैट पार्ट टूल्स का। फिलहाल मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। आपको क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करना है, सेव पे क्लिक करना है। प्लीज फीडबैक शेयर कर दें। वो आपको एक मेल कर रहे हैं, उस मेल में एक एक्सेल की फाइल होगी, मैंने ऑलरेडी TPF के साथ शेयर कर दी है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, राइट। आपका नाम डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है राजू है क्या। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपका आइकन आपने देखा है, जब आप व्हाट्सएप का आइकन, जब आप मोबाइल खोलते हो तो व्हाट्सएप का आइकन रहता है, तो आप चाहे तो आइकन डाल सकते हो। आइकन के लिए एक वेबसाइट है बड़ी अच्छी, इसका नाम है FLATICON, प्लैटिकन। यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट आइकन उठा सकते हो। ये क्लेम करते हैं कि 27 लाख से ज्यादा आइकन पड़े हुए हैं, तो आप आइकन यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हो, जो भी आपको चाहिए, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो मान लो ये मैं ऐसे ही अभी फिलहाल के लिए कोरोना से रिलेटेड मैं बनाना चाहता हूँ। It'll take a minute or so. So let's suppose ये वाला ऐप है, ये वाला आइकन मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ ये हो। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है PNG में चाहिए मुझे। फ्री डाउनलोड पे क्लिक किया, फ्री डाउनलोड, देखिए डाउनलोड हो गया लेफ्ट हैंड साइड, राइट। यहाँ पे आता हूँ मैं, इसको उठा के मैंने ड्रैग करके यहाँ पे डाल दिया है। ऑनलाइन ओके, दोबारा से करना पड़ेगा बिकॉज अपेरेंटली वो सेव नहीं हुआ था। सेव पे क्लिक कर रहे हैं, राजू है क्या आपका नाम डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं, 1 कस्टम आइकन पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं, क्रिएट पे क्लिक किया। साइन इन करने के लिए बोल रहा है, तो मैं जल्दी से साइन इन कर देता हूँ। साइन इन करना पड़ेगा आपको, नोटिस कर लेंगे, राइट। क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो क्रिएट हो गया। क्रिएट करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, मैं फिलहाल स्किप कर दे रहा हूँ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे डाउनलोड लिखा हुआ है, डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। ये एक ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लोज कर देते हैं। किसी चीज से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नीचे आना है आपको, ये आपका QR कोड है, आप इसको स्कैन करोगे तो आपका ऐप जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, 1 मिनट के लिए मोबाइल कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको कि क्या ये सही में काम कर रहा है या फिर नहीं। ऑलराइट, जस्ट 1 मिनट लगेगा।
या तो स्कैन कर लो, नहीं तो आप ये यूआरएल पे क्लिक कर सकते हो। मैं यूआरएल कॉपी करके दिखा देता हूँ। श्रील जी, मैंने एक बार फिर से लॉगिन किया है दीप्तांशु मोबाइल के नाम से। कैन यू अप्रूव दैट? ऑलराइट, मैं एक बार शेयर ऑफ कर देता हूँ और मोबाइल का शेयर ऑन करता हूँ, एंड लेट्स ट्राई एंड सी कैसा होता है। आई जस्ट स्टॉप शेयर एंड मोबाइल का शेयर जो है वो ऑन कर देता हूँ। ऑलराइट, सो आप लोगों को दिख रहा होगा। अलाउ मी अ मोमेंट। ऑलराइट, मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ। मेरे कैमरे से स्कैन हो जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। स्कैन हो रहा है। स्कैन होने के बाद ये इस तरीके का ऑप्शन दिखाएगा, राइट? तो आप ये देख लीजिएगा। कह रहा है कि इस टाइप का फाइल हार्म करेगा, बट ये ऑप्शन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप इसको फुल डाउनलोड कर लेंगे, राइट? अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप ओपन करेंगे। ये कह रहा है कि अलाउड नहीं है एंड ऑल दैट, तो सेटिंग्स में जाकर इसको अलाउ कर देंगे, अलाउ फ्रॉम सोर्स कर देंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। वापस आएंगे और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा आपके फ़ोन में। और फिर ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये एक मोबाइल ऐप जो है वो ओपन हो गया, जो एक्चुअली अमेजोन का है प्लेटफॉर्म। सो ये एक ऐप की तरह एक्ट करता है। राजू क्या है? सो आई जस्ट गो टू माई थिंग एंड आप यहाँ पे देख सकते होंगे ये ऐप है। यहाँ पे राजू क्या करके ऐप आ रहा होगा, एंड व्हेन आई क्लिक ऑन दैट इट विल ओपन अप द वेबसाइट और अमेजोन। तो जो आप वेबसाइट ऑफ अमेजोन, बिकॉज मैंने अमेजोन की वेबसाइट से बनाया है, तो जो आप लोगों ने बनाया है अपनी वेबसाइट, आप उसको ही कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये टूल अच्छा लगा हो। फिलहाल मैं स्टॉप कर रहा हूँ स्क्रीन एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चन जो भी है। थैंक यू। ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस आपके पास हैं? आप इसको प्ले स्टोर पे भी डाल सकते हैं, राइट? वो अलग क्लास होती है और अलग प्रोसेस है, तो वो हम अभी नहीं कर सकते हैं अनफॉर्चुनेटली, राइट? लेकिन मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि आप प्ले स्टोर पे अगर डालेंगे तो क्या करना होगा। सो अगर आप प्ले स्टोर पे डालेंगे तो यहाँ पे एक वीडियो दिया हुआ है पब्लिश में, इसमें स्टेप बाय स्टेप बता रखा है इन्होंने कि प्ले स्टोर पे कैसे डालना है इस वीडियो को, इस ऐप को, राइट? बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है क्या? हाँ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और क्या क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। टाइम पीरियड ऑफ दिस ऐप, एक बार आपने ये ऐप का कोड डाउनलोड कर लिया, ये जो एपीके फाइल है, जो कोड है, इसके बाद अगर यहाँ पे ये टाइम वाइम दिखा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास फाइल है, आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हो जब तक ये ऐप की वेबसाइट है। और पिछले 7-8 साल से तो मैंने ही वेबसाइट को देखा हुआ है। हाँ, व्हाट्सएप बैनर के लिए मैंने कल आपको टूल बताया था कि व्हाट्सएप बैनर के लिए कोड्स कवर बताया था, बहुत अच्छा। मैं आपको कैनवा बता चुका हूँ, राइट? एक और है, यहाँ से आप फ्री में उठा सकते हैं, इसका नाम है पैक्सेल्स, पैक्सेल्स.com। यहाँ से आप फ्री में उठा सकते हैं। नहीं, प्ले स्टोर पे अपलोड करने का वन टाइम $25 का चार्ज है। यश, एक बार $25 का चार्ज आपको देना पड़ेगा। शीर्षेंदु, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम की अवेलेबिलिटी नहीं है कि हम बिजनेस अकाउंट यानी लिंक्डइन पेज कर पाए, बट आई गेस टीपीएफ से डिस्कस कर सकते हैं आप इस चीज को लेकर। आपको, अगर आपने अपनी वेबसाइट को कन्वर्ट किया है ऐप में,
तो आपको ऐप में कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें आप अपनी वेबसाइट पे अपडेट करेंगे, जैसे कि आपका वेबसाइट का पेज या प्रोडक्ट, अपने आप वो ऐप में अपडेट हो जाएगा। ऑलराइट, ये बेसिकली आपकी वेबसाइट को कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग ऐप भी है जो जो कमाल के हैं। 2 मिनट बता देता हूँ। ये वीडियो कॉल का ऐप है, राइट। ये मैनुअल गाइड का ऐप है, ये वॉलपेपर का ऐप है, ये मैसेंजर, व्हाट्सएप मैसेंजर की तरह का ऐप है, राइट। अगर आप 10 लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है तो 10 लोग आपस में बात कर सकते हैं। आप ब्राउजर का ऐप बना सकते हैं, आप कलरिंग का ऐप, म्यूजिक का ऐप भी बना सकते हैं। बने बनाए हैं, बस आपको क्लिक करके इसको अपने क्वेश्चन में डालना है, अपने ऑप्शंस में डालना है। ये फोटो एडिटर का ऐप भी आप बना सकते हो, बहुत आसान है, राइट। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोग को क्लास बहुत अच्छी लगी हो। हाँ, आप इसको एडिट कर सकते हो। बैकएंड में जाना है, जहाँ पे आपका बैकएंड है, ये डैशबोर्ड में जाना है और आप अपने ऐप में जाकर यहाँ पे आपका ऐप लिखा होगा, ये देखिए यहाँ पे है, दिस इज योर ऐप, राइट। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप इसको दोबारा से एडिट कर सकते हैं। फॉर स्टार्टअप बिजनेस, अगर आपका बिजनेस B2B है, B2B समझते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, तो जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे वो होगा लिंक्डइन होगा और गूगल होगा और इंस्टाग्राम होगा। अगर आपका बिजनेस टू कस्टमर है तो इंस्टाग्राम और फेसबुक होगा। और क्वेश्चन क्या है? कैन वी एडिट दिस ऐप का मैंने आंसर दे दिया है। कैन आई सी योर प्रीवियस वीडियो ऑफ यस्टरडे? भावेश जी, आप TPF का जो लिंक है उस पे जा सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, सो मैं एक काम कर देता हूँ। सो गाइज, मैं अपना एक नंबर आपको दे देता हूँ। शिरिल जी, क्या मैं नंबर शेयर कर सकता हूँ? इज इट ओके? Sir, you might expect सुन पा रहे हैं? Hello. आई होप शिरिल जी शायद अवेलेबल नहीं है। दीप्तांशु, मेरी आवाज आ रही है तो आपको? मैं आपको एक ईमेल आईडी दे देता हूँ। ऑलराइट, तो एक ये ईमेल आईडी है। आप इस ईमेल आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और अगर यहाँ से रिप्लाई नहीं आएगा तो मैंने एक लिंक और शेयर किया है। वैसे तो ये खैर मेरे कंपनी बेस की वेबसाइट है, बट आप इस पे जाके कॉन्टैक्ट का फॉर्म भी भर सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। डन। सो आई होप आप सभी लोगों ने एंजॉय किया। आई डोंट नो श्रील जी कहाँ है। श्रील जी, आर यू देयर? Yes, I am here. Am I audible? श्रील जी, ओके, जस्ट अ मिनट। आई गेस मैंने किसी गलत जगह भेज दिया है। होल्ड ऑन। Okay, so I'm audible to everyone, I believe. Just give me one moment. एक सेकंड का होल्ड करें प्लीज। ऑलराइट, भावेश जी, मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है। बहुत सारे टाइम लगता है, इतनी जल्दी अक्वायर करना आसान नहीं है। बट आई होप कि थिंग्स आर ओके। आप लोगों को अगर कुछ हेल्प चाहिए तो इफ इन केस अगर मेल पे रिप्लाई नहीं आता तो आप कॉन्टैक्ट फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा और कुछ है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है किसी वजह से। आई डोंट नो, जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट। मैं करता हूँ।
श्रील जी आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अब अच्छा आएगी ओके, सर। सॉरी मैंने स्पीकर ऑफ कर लिया था। हाँ जी श्रील जी, सॉरी। हेलो। कोई प्रॉब्लम नहीं है दीप्तांशु जी, होपफुली आई एम ऑडिबल नाउ। ना या यू ऑडिबल। Okay, so thank you so much, Diptanshu ji, for such a beautiful session that you had over the period of last 4 years. हमारे साथ में हेमंत पितलिया जी हैं, जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं मैसूरू ब्रांच के। वो आपको धन्यवाद ज्ञापन करें उससे पहले मैंने दो बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबिनार्स है कल, दो बहुत ही शानदार स्पीकर्स हैं, केएल जैन साहब और साथ में भूपेंद्र जी। दे आर बोथ एक्सेप्शनल स्पीकर्स। तो मैं सजेस्ट करूंगा जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो सबको जरूर से प्रोग्राम्स देखें। आप चाहें तो ये स्क्रीन की फोटोग्राफ खींच सकते हैं अगर हमारा फेसबुक पेज का लिंक अगर आपके पास में बाई चांस नहीं है तो। वैसे फेसबुक पेज का जो लिंक है वो facebook.com/tpfnational है। इसके अलावा शाम को 7 बजे जो अभी आप लोगों को इतने बढ़िया स्किल सेट्स दिए गए हैं, उसके बाद में कई लोग हैं जो अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहेंगे और शायद कुछ लोग हैं जो मतलब फ्रीलांसिंग में भी काम करना चाहेंगे, तो उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है कल जीएसटी पर, कि जीएसटी कैसे लें, क्यों लें, उसके क्या बेनिफिट्स हैं वगैरह वगैरह। उस पर हमारे जो सीएस की टीम है वो शेयर करेगी इंफॉर्मेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से। सो होप टू सी यू ऑल। और मैं अनम्यूट कर रहा हूँ हेमंत जी को। जस्ट वन मोमेंट हेमंत जी। हेलो हेमंत जी। हाँ जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री मां शरण जी के चरणों में वंदन। आशा है आप सभी का स्वास्थ्य प्रशंसित होगा। कोविड-19 महामारी के छुट्टियों को उपयोगी बनाने के लिए और अच्छे अच्छे प्रोग्राम वेबिनार में रखने के लिए जो आइडिया आया, उनके जनक नेशनल प्रेसिडेंट श्रीमान निर्मल जी कोचेटा को सबसे पहले मैं धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। आज का प्रोग्राम काफी यंग, एनर्जेटिक और सेमिनार स्पीकर नहीं बोल के सेमिनार के गाइड श्रीमान दीप्तांशु ओझा ने इतने सरल, सुंदर और अच्छी तरीके से हाउ टू मैनेज सोशल मीडिया के बारे में समझाया। क्वेश्चन काफी थे, आपने इतने आराम से समझाया उनको, इसलिए उनको वोट ऑफ थैंक्स एक बार वापस। लिंक्डइन जो प्रोफेशनल होते हुए सबके पास चाहिए और अपन लोग यूज नहीं करते हैं, उन्होंने आज उनके बारे में जो विशेषता बताई, उनके लिए भी मैं उनको बहुत 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 साधुवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारे नेक्स्ट टीपीएफ के जो भी प्रोग्राम में आपको बुलावें तो आप जरूर भाग लेंगे। मैं आज के प्रोग्राम में जो भाग लेने वाले जो भी टीपीएफ के मेंबर, उनकी फैमिली और उनके सदस्य जो आज देख रहे हैं और शाम के टाइम पे उसको उपयोगी बना रहे हैं, उन सभी को मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। मैं प्रोक्स और एप्रोक्स रूप में जो भी व्यक्ति लकी क्या हुआ, मैं प्रोक्स और एप्रोक्स रूप में जो भी सेमिनार में हिस्सा लिया, भाग लिया, उसको सक्सेस सब खत्म हो गया। हेलो जी सर। नवीन जी शायद कुछ कहना चाह हेमंत रहे जी थे? की लाइन में कोई इशू हो गया है। यस कैन आई से समथिंग श्रील जी विद योर परमिशन? यस यस सर प्लीज। थैंक यू श्रील जी। दीपांशु जी, हेमंत जी ने आपका ऑफिशियली वोट ऑफ थैंक्स तो दे दिया है, बट हम पूरे टीपीएफ में अपेक्षा करते हैं कि जब भी हम आपको वापस बुलाएं आप जरूर आएं। और स्पेशली पर्सनली मेरे लेवल के ऊपर मैं आई हैव बेनिफिटेड अ लॉट फ्रॉम योर क्लासेस एंड आई लुक फॉरवर्ड टू मोर लेसन्स फ्रॉम योर साइड। और मैं 2 वर्ड हेमंत जी पितलिया के लिए भी बोलना चाहूंगा। उन्होंने वोट ऑफ थैंक्स तो दिया है, बट वो एक हमारे टीपीएफ की ऐसी सरल और ऐसे जुझारू व्यक्तित्व है जिन्होंने टीपीएफ मैसूर ब्रांच की गठन में और उसके संचालन में पूरा योगदान दिया। और ये उन कार्यकर्ता में से है जो चुपचाप संस्था के लिए काम करते हैं और
आखिरी पंक्ति में रहते हैं, ये आगे नहीं आते, तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हेमंत जी पीतलिया साहब को भी मैं आप सबके बीच में रूबरू करवाता हूँ और उनके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन जैसे सीनियर्स को सीख करके हम जैसे काफी लोग संस्था में आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं। ये सेशन बहुत अच्छा रहा। जो मिस किए हैं, अगर आपके दोस्त जो लिसनर्स है, अगर इसको देखना चाहे क्लासेस को, तो टीपीएफ का जो नेशनल पेज है यूट्यूब पे और फेसबुक पे इसकी वीडियोस अवेलेबल रहेगी। प्लीज आप उसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और मैक्सिमम लोगों को इससे लाभ पहुंचाने की व्यवस्था करें। थैंक यू सुनील जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच हेमंत जी, नवीन जी, थैंक यू दीप्तांशु भाई। दीप्तांशु जी, थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने मेरे को मौका दिया। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा हेमंत सर का और नवीन जी का कि आप लोगों के सामने मेरे को मेरे स्किल्स और जो मेरा परसेप्शन है वो आपको साथ शेयर करने का मौका मिला। वैसे तो